हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स। लास्ट वीडियो में मैंने फ्रैक्शन आपको सिखाया था कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। फ्रैक्शन में देखेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, ये सब मैंने आपको सिखाया था। तो आज हम फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम हम आपको सिखाएंगे। ये जो आज का क्वेश्चन है ये हाई स्कूल के भी एग्ज़ाम में आ चुका है और एसएससी के एग्ज़ाम में भी ऐसा ही रिलेटेड एग्ज़ाम आता रहता है। तो आज का क्वेश्चन लास्ट तक ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया ये पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान आधा ही रह जाता है। तो भिन्न पता करनी है। इस क्वेश्चन में हम लोग मान कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि माना कि x/y एक भिन्न है, मतलब x न्यूमरेटर लेंगे और डिनोमिनेटर की जगह y लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग देखते हैं। पहली लाइन क्या दी हुई है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। अंश हम लोगों ने x यानी कि न्यूमरेटर x लिया था, x में 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दें। डिनोमिनेटर y लिया था तो y में 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो भिन्न का मान 1 हो गया। अब ये जो स्टेप है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x+1 इज इक्वल टू y माइनस 1। x+1 y माइनस 1 ये मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 1 अपॉन में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा y माइनस 1। जैसे 2 1 ज़ा 2 ही रहता है, 3 1 ज़ा 3 ही रहता है, तो y माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y माइनस 1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो y इधर ले आएंगे और 1 को उधर ले जाएंगे। x माइनस y इज इक्वल टू +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 एंड -1 माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। ये +1 उधर जाएगा, ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस का साइन उधर जाएगा अपोजिट साइड तो माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई का जाता है तो डिवीज़न में हो जाता है, डिवीज़न जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस में हो जाता है। ये हमेशा हम लोगों का रूल होता है मैथ्स में। तो y माइनस 1 एंड 1 भी इधर चला गया था, माइनस का 1 हो गया तो 1 और 1 ऐड होके माइनस का 2 हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, ये हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन हो गई, पहला समीकरण। फिर स्टेप 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दूसरी लाइन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, दूसरी लाइन में दिया हुआ है यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न का मान आधा ही रह जाएगा। अंश वैसे ही रहेगा, न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, अपॉन डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देंगे तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा 1/2। ये हम लोगों का क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दिया हुआ है, वही सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ लिखी हुई है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। x इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x। अगेन 1 का मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ इतना ही रहेगा, तो y प्लस 1। ठीक है, फिर 2x और y भी इधर आ जाएगा, 2x प्लस y। मैंने अभी आगे पहले भी बताया कि प्लस का आएगा नेक्स्ट इधर तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों की सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम लोगों को भिन्न ज्ञात करनी है तो इसका अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो आगे का क्वेश्चन आगे देखते हैं।
पहले फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों की क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये थी हम लोगों की सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को घटाने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2x माइनस वाई, ये पहले लिखा, माइनस x माइनस वाई, दोनों इक्वेशन का पहला इज इक्वल के पहले का जो पार्ट था वो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन का इज इक्वल के बाद वाला पार्ट फिर नीचे सब्सट्रैक्ट के लिए लिखेंगे। तो पहले सेकेंड इक्वेशन का लिखेंगे, -2 था वो। अब इसको सॉल्व करेंगे, -y माइनस, पहले यहाँ से सॉल्व कर दे, सॉरी, 2x और ये -x, 2x में से 1x चला जाएगा तो बचेगा x, ठीक है। फिर -y और -y, -y से -y कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ y है माइनस का, यहाँ भी माइनस का है, तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे। या ये कह लो कि यहाँ जब ये ब्रैकेट इसका खुलेगा तो x और +y हो जाएगा, तो +y -y कट हो जाएगा ना, तो यहाँ केवल x बचेगा इज इक्वल टू, फिर ये 1 माइनस का है इसको हम पहले यहाँ पे आपको सॉल्व करके थोड़ा सा बताते हैं। 1 तो 1 ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ पर है 1 + 2 इज इक्वल टू प्लस का 3। तो हम लोगों को यहाँ से मिल गया x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लें या तो सेकेंड इक्वेशन में रख लें, हम लोगों को y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आई फर्स्ट इक्वेशन में, x की वैल्यू रखने पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू रखने पर, तो x की वैल्यू हम लोग रख देंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, देन x की वैल्यू 3 थी, -y इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और ये प्लस का 3 था, इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ओ सॉरी ये प्लस का 3 था तो इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वही जो यहाँ हुआ था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आएगा 5। तो x की वैल्यू थी 3, y की वैल्यू थी 5, तो हम लोग ने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या माना था, भिन्न, क्या मानी थी भिन्न, फ्रैक्शन क्या माना था, x अपॉन वाई, तो x की जगह x की वैल्यू लिख देंगे, y की जगह y की वैल्यू लिख देंगे, तो ये हम लोगों की फ्रैक्शन पता चल गई। ये है हमारा आंसर, ठीक है। अगर आपको मेरा मेथड समझाने का सही लगा हो, इजी लगा हो, हर तरीके से अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़ और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।